आज का विषय ना बहुत ही दिलचस्प है। बचपन से हम सबको एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना महज समय की बर्बादी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये साधारण से दिखने वाले दिन के सपने असल में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक रूप से प्रूवन टूल बन जाए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अरे, हवा में महल क्यों बना रहे हो? ये लाइन तो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? अक्सर जब हम शांति से बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं तो समाज हमें एक अजीब सा गिल्ट फील करवा देता है, जैसे कि सोचना कोई बहुत बड़ा अपराध हो। लेकिन सच तो ये है कि ये जो ख्याली पुलाव है ना, ये कोई गलती नहीं बल्कि हमारे दिमाग की एक बेहद शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। तो चलिए जल्दी से आज के इस विश्लेषण के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे पहला, मानसिक कल्पना की शक्ति, दूसरा, उपचार यानी हीलिंग का विज्ञान, तीसरा, मानसिक अभ्यास के चैंपियंस, चौथा, अपने दिमाग को वास्तविकता के लिए ट्रेन करना, और आखिर में पांचवा, हमारे विचारों से हमारी नियति तक का सफर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, मानसिक कल्पना की शक्ति, एक व्यवस्थित अभ्यास। अब देखिए, सच्ची मानसिक कल्पना या जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो महज खाली समय में यूं ही कुछ भी सोच लेना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को असल में करने से पहले उसकी तस्वीरों, उसके हर एक स्टेप और एक्शन को जानबूझकर अपने दिमाग में बार बार दोहराना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों को आने वाले चैलेंजेस के लिए साइकोलॉजिकली और फिजिकली एकदम तैयार कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए। तो देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम के फॉर्मेट और स्टडी मटेरियल को दिमाग में इमेजिन कर रहा हो, या फिर कोई प्रोफेशनल अपने किसी बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान हाथों के मूवमेंट्स और ऑडियंस के रिएक्शंस का पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल कर रहा हो, यहाँ तक कि एथलीट्स भी अपनी स्पीड और सटीक मसल मूवमेंट्स का मानसिक अभ्यास करके अपने परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए अब डेली लाइफ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 2, उपचार का विज्ञान, चिकित्सा में प्रमाण। साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ने एक स्टडी की थी और यकीन मानिए इसके नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले थे। डॉक्टरों ने साफ तौर पर देखा कि जिन मरीजों ने एक्टिव रूप से विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की, उनके अंदर पुरानी से पुरानी चिंता और क्रॉनिक स्ट्रेस का लेवल काफी तेजी से नीचे आ गया। मतलब जिन मरीजों ने सिर्फ ये कल्पना की कि वे खुश हैं, बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहे हैं, उनकी एंग्जाइटी में एक ड्रामेटिक और मेजरेबल गिरावट देखी गई। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। दवा के असर को ही ले लीजिए। एक तरफ वो मरीज है जो दवा तो खा रहा है, लेकिन मन में लगातार शक है कि पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं। इस सिचुएशन में दवा का असर अक्सर कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और मरीज है जो बिल्कुल वही दवा ले रहा है, लेकिन साथ ही एक्टिव रूप से अपने स्वस्थ शरीर की कल्पना भी कर रहा है। वो मनी मन ये पक्का कर रहा है कि वो रिकवर हो रहा है। और जानते हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। मेडिकल रिसर्च ये साबित करती है कि जो मरीज अपनी रिकवरी को मेंटली विजुअलाइज करते हैं, उनके हीलिंग रिजल्ट्स में पूरे 35% का सुधार देखने को मिलता है। जरा सोचिए, 35%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि हमारे भौतिक शरीर पर हमारे दिमाग का कितना गहरा, कितना परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। मेडिकल साइंस के इन अद्भुत फैक्ट्स के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, मानसिक अभ्यास के चैंपियन, सफलता के रहस्य। अगर आप इतिहास के दिग्गजों को देखें, जैसे ओप्रा विनफ्रे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर आज के हमारे आधुनिक आइकन्स जैसे विराट कोहली और दिलजीत दोसांझ, इन सब में एक बात कॉमन है। इन सभी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी इस अपार सफलता का श्रेय इसी मेंटल प्रैक्टिस को दिया है। ये सभी इस बात को गहराई से मानते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता सबसे पहले हमारे दिमाग में ही जन्म लेती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये नजरिया तो इस पूरी बात को जैसे एक ही वाक्य में समेट देता है। उन्होंने कहा था, कल्पना करना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भविष्य की कल्पना करने और उसे आकार देने की हमारी जो क्षमता है ना, उसमें हमारे मौजूदा फैक्ट्स को जानने की तुलना में कहीं अधिक क्रिएटिव पावर होती है। इमेजिनेशन ही वो चाबी है जो हमेशा नए रास्ते खोलती है। बॉक्सिंग के लेजेंड मोहम्मद अली ने तो इसे एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फॉर्मूले में तोड़कर रख दिया था, कंसीव, बिलीव, अचीव। यानी सबसे पहले विचार को ग्रहण करना, फिर उस पर पूरे दिल से विश्वास करना और तब जाकर उसे हासिल करना। सीधी सी बात है,
कोई भी शारीरिक जीत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि दिमाग पहले उसकी कल्पना न कर ले और दिल उस पर 100% विश्वास न कर ले। अब जरा मल्टी टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स की इस बात पर गौर कीजिए। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। उनका कहना है, असल में तैरने से पहले मैं अपने दिमाग में कई बार तैर चुका होता हूँ। अपनी फिजिकल सुपेरियोरिटी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पानी में उतरने से पहले ही अपने दिमाग में हजारों रेसों का मेंटल सिमुलेशन किया था। मतलब असल रेस शुरू होने से पहले ही वो अपने दिमाग में जीत चुके होते थे। तो आखिर ये सब बैकग्राउंड में काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मस्तिष्क का प्रशिक्षण वास्तविकता के लिए। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की एक रिपोर्ट है जो सच में आंखें खोलने वाली है। इसमें बताया गया है कि जो एथलीट्स अपनी कला का मेंटली पूर्वाभ्यास करते हैं वो उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर मसल कंडीशनिंग डेवलप कर लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पर डिपेंड रहते हैं। देखिए, फिजिकल मेहनत तो बिल्कुल जरूरी है ही, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब उस कड़ी मेहनत को मानसिक दोहराव यानी मेंटल रिहर्सल के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो उसके परिणाम निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तकनीक केवल स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। आज दुनिया के कुछ सबसे एक्सट्रीम और हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में ये मेंटल ट्रेनिंग बिल्कुल अनिवार्य हो गई है। ओलंपिक एथलीट्स तो अपनी कॉम्प्लेक्स रूटीन में महारत हासिल करने के लिए इसका यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही 10 सप्ताह के पुलिस एकेडमी प्रोग्राम में ट्रेनीज को हाई स्ट्रेस सिचुएशंस जैसे अपराधियों का सामना करने के लिए इमेजरी की प्रैक्टिस कराई जाती है। और तो और नेवी मरीन भी अपने ओवरऑल टेंशन को नाटकीय रूप से कम करने के लिए शांत बीच विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और एक बहुत ही गहरे दार्शनिक पहलू की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 5, विचारों से नियति तक। हम सब हर साल बड़े बड़े लक्ष्य और रेजोल्यूशंस बनाते हैं, राइट? लेकिन वो अक्सर बीच में ही क्यों छूट जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें जिन आदतों, जिन भावनाओं और रियलिटीज की जरूरत होती है, हम उनका मानसिक रूप से कभी अभ्यास ही नहीं करते। जब हम उस नए गोल के लिए जरूरी स्पेसिफिक स्टेप्स और फीलिंग्स को विजुअलाइज ही नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग उस बदलाव को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, और यही हमारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। महान चीनी विचारक लाओ त्सु का ये स्टेप बाय स्टेप दर्शन इस पूरे प्रोसेस को कितनी खूबसूरती से समझाता है। जरा देखिए, इंसान के विचार ही उसके शब्द बन जाते हैं, फिर वही शब्द उसके कार्य बनते हैं, ये कार्य धीरे धीरे आदतें बन जाते हैं, आदतें इंसान का चरित्र गढ़ती हैं, और अंततः यही चरित्र उसकी नियति यानी डेस्टिनी बन जाता है। एक सिंगल साधारण सा विचार किसी का पूरा भविष्य कैसे तय कर सकता है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमें अपनी नियति को यूं ही किस्मत या संयोग के भरोसे छोड़ देना चाहिए, या फिर आज ही से मानसिक रिहर्सल की शक्ति का उपयोग करके इसका निर्माण शुरू कर देना चाहिए? अपनी किसी बहुत बड़ी सोच को जानबूझकर किए गए एक्शंस के साथ जोड़ना ही असली सफलता की कुंजी है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई इंतजार करने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो खुद के हाथों से बनाने की चीज है।